हेलो गाइस, तो आज हम क्या देखेंगे कि फ्राइडे में जो टॉप और बॉटम की कंपनीज है जिसने अच्छे खासा मूवमेंट दिया है दोनों तरफ, उन कंपनीज का एनालाइज करेंगे। तो कैसे कि मैंने ये जो मेरा स्क्रीनर बना दिया है इसमें देखिए ये चार इंडेक्स को ही लिया है। इन चार इंडेक्स की जो 100 से ऊपर कंपनीज है, 100 रुपए से ऊपर और मार्केट कैप 1 ट्रिलियन से ऊपर है, उतनी को लिया। हम यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम चेंज को क्लिक करते हैं। तो मैं पहले बॉटम की कंपनी से फर्स्ट वीडियो में गेल से शुरू करता हूँ। तो हम यहाँ जाएंगे और गेल इंडिया लिखेंगे, तो गेल इंडिया का चार्ट हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो गेल इंडिया का चार्ट आया, तो गेल इंडिया के चार्ट में आप देखिए कि मैंने ये मार्किंग करके रखी है। सबसे पहले इसे हटाते हैं कि ये क्यों मैंने की थी। देखिए, आप देखिए गेल इंडिया निफ्टी 50 या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी में से किसी अच्छे इंडेक्स की कंपनी है। अब क्या हुआ कि फ्राइडे के दिन इसमें अच्छा खासा गैप अप आया। मे बी विदाउट एनी रीजन या कुछ रीजन हो ना हो, वो बात की बात है। लेकिन इसमें लगभग 6.5% का गैप डाउन आया है। तो ये जो 6.5% का इसमें गैप डाउन आया है, तो एक ये सोचने की बात है कि 6.5% के गैप डाउन के बाद ये और गिरेगी क्या? इतने बड़े इंडेक्स की कंपनी होने के बाद क्या ये इतना गिरेगी क्या? निफ्टी की कंपनियां कभी भी इतना ज्यादा नहीं गिरती है। 5 से 6% या 10% का मूवमेंट उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आप देखिए कि पिछले टाइम में ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ से, यही गेल इंडिया ने अच्छा खासा मूवमेंट पकड़ा था। तो इसे हम एज एन सपोर्ट गिन सकते हैं। तो इतने बड़े डाउन मूवमेंट के बाद अगर हम इसे सपोर्ट गिनते हैं, तो यहाँ से ये ऊपर जाना ही था। अगर ये धीरे धीरे करके आया होता तो मुश्किल था कि ये सपोर्ट का काम करे। लेकिन नहीं, ये एक एक बार में गैप डाउन होके आया, तो इसने किया सपोर्ट का काम। या तो आप यहाँ सपोर्ट गिनिए या यहाँ गिनिए, तो इट्स अप टू यू। तो आप यहाँ अगर इसे लेते हैं, तो इसका अच्छा खासा एक स्मॉल, बहुत छोटा एसएल था, बहुत छोटे एसएल के साथ एक अच्छा टारगेट इसमें हम अचीव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका पहला टारगेट यहाँ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि ये लो है ये कैंडल्स का, इस एरिया का। तो क्या होगा कि आप पहला टारगेट 1:5 के आसपास लीजिए। तो अपना रिस्क कितने का है? रिस्क अपना लगभग ₹1.12 का रिस्क है। तो इसके सामने हम 1:5 का टारगेट लेंगे। 1:5 का टारगेट अपना फर्स्ट टारगेट से भी नीचे आ जाता है। और इसने ऑलमोस्ट अब तक आप देखें तो 1:3.8 या 3.5 जितना टारगेट दे ही दिया है। तो हम सोचे कि अगर हम यहाँ तक भी लेते तो हमारे पास 1:6 का टारगेट हो जाता है। मतलब ₹1 के बदले हमें ₹6 मिल गए, अगर हम रिस्क रिवॉर्ड इसमें सेट करके रखते हैं तो। अगर आप मानिए इसमें ₹1000 का रिस्क लेते तो 6,000 मिल जाते हैं। इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड हमारा इसमें काम करता है। तो ये फर्स्ट टारगेट, उसके बाद आप आधा क्वांटिटी या उससे ज्यादा बुक करके और दूसरी क्वांटिटी को ऊपर की तरफ कहीं सोच सकते हैं टारगेट का। तो एक ये नॉर्मल बहुत सिंपल एनालिसिस होता है कि भाई आपको सभी को मार्केट खुले उससे पहले आप देखिए कि प्री मार्केट में क्या गैप अप है या गैप डाउन है। और उसके बाद आपको ये सिंपल सा सेटअप आपको मिल जाएगा, जैसे कि लिनिया में था। तो आप देख लीजिए कि भाई ये वीकली में भी सपोर्ट के जैसे दिख रहा है, यहाँ आया और यहाँ से ऊपर जाने लगा। अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो उसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। इट्स टोटली लॉजिक नॉट साइंस, सॉरी नॉट एनी मैजिक, इट्स टोटली लॉजिक एंड साइंस। ठीक है। तो अब हम दूसरी कंपनीज को पकड़ेंगे। दूसरी दूसरी कंपनीज को पकड़ेंगे हमारे ये फिल्टर में से, जो हमारा ये स्क्रीनर हमने बनाया है। हम इसमें से धीरे धीरे दूसरी कंपनीज को भी पकड़ेंगे। तो ये वीडियो में अभी हम खाली गेल इंडिया को कवर कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम एसबीआई को भी कवर करेंगे। तो प्लीज वो वीडियो भी जाके देख लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो एसबीआई लाइफ का देखने में।